वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं पाठशाला ऑनलाइन, पाठशाला का अपना खुद का यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइंस ऑन विच वी अज्यूम यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग। मतलब ये लाइन सच में नहीं होती है, हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि इस तरह की लाइंस हैं, या हमने एज्यूम किया हुआ है कि इस तरह की लाइंस हैं। हमने ऐसा क्यों एज्यूम किया हुआ है? सो दैट हम 10th क्लास के बच्चों को या न्यू बिगिनर, न्यू लर्नर्स को ये समझा पाए कि किस तरह से दो पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। तो चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइंस, these are imaginary lines on which we can assume unit positive charge flowing, unit positive charge flowing। अब आप पूछेंगे कि इसका यूज क्या है। ठीक है, इसकी मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट की मदद से हम फ्लक्स को समझेंगे, और फ्लक्स की मदद से हम गॉस लॉ को समझेंगे। गॉस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जिन पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रेवल करते हुए मान सकते हैं। चलो अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and ends at नेगेटिव चार्ज। आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बहुत बार आईआईटी एडवांस ने क्वेश्चन पूछा और नीट ने भी क्वेश्चन पूछा है। सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, जबकि आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। इनकी तीसरी प्रॉपर्टी है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करती हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल्स ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, इफ वी ड्रॉ अ tangent on electric field lines, थोड़ा बड़ा पॉइंट है। if we draw tangent on electric field lines, tangent gives direction of electric field, ठीक है। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कहीं पर, मैंने जैसा कि आपको बताया वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती हैं, राइट। तो मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। मान लो आपने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट बना दिया। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म हुई। मान लो यहां पे आपने टेंजेंट बना दिया, तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, और आपको तो पता ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स, राइट। अगला बहुत जरूरी पॉइंट है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। याद रखें, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, याद रखें, अगर इंटरसेक्ट कर गई तो क्या होगा? अगर इंटरसेक्ट कर गई तो समस्या क्या हो जाएगी कि एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट हो जाएंगे। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और मान लो यहीं पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस तरह की दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक व्हाइट है एक ब्लू है। अब आप जब व्हाइट वाली पे टेंजेंट खींचोगे तो वो ऊपर जाएगा, ठीक है, और जब आप ब्लू वाली पे टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट नीचे जाएगा। तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो गए, इसलिए ऐसा नहीं होता। देखो सीबीएसई 1 मार्क्स में ये पूछेगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं कभी इंटरसेक्ट कर सकती, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पे दो टेंजेंट खिंच जाएंगे, दो टेंजेंट खिंच जाएंगे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन। और हाँ, तुम लोग पहली बार सुनोगे कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी किसी कंडक्टर के अंदर जाती है, कंडक्टर के बाहर आ रही होती है, तो कंडक्टर की सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाती है, हमेशा याद रखना। मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें नेगेटिव चार्ज है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो कंडक्टर पे जब आएंगी तो वो परपेंडिकुलरली ही आएंगी। ये देखो, जब भी किसी कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी, याद रखो 90 डिग्री एंगल बनाएंगी, और जब किसी कंडक्टर से बाहर निकल रही होंगी ना बच्चों, तो फिर वापस से 90 डिग्री बना देंगी। ठीक है, ऐसा ही क्यों? अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये सब क्या हो रहा है। देखो क्या होगा, मान लो ये कंडक्टर है, इसको मैं अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ आपको। पहले मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह की हुआ करती थी, किसी रीजन में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट कर रही थी। फिर आपने यहाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से शुरू होती है? पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव पे खत्म होती है। मान लो होगा इस तरफ कहीं दूर नेगेटिव जा रहा होगा, है ना। मान लेते हैं आपने इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में कंडक्टर रख दिया, राइट। अगर आप इसके रास्ते में कोई कंडक्टिंग स्फीयर रख दोगे तो उस स्फीयर में इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं से आ रही हैं, कहां से आ रही होंगी? पॉजिटिव चार्ज से। तो इस पॉजिटिव के कारण यहां पे कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां खत्म हो गई, और इधर नेगेटिव इंड्यूस हुआ है तो इस तरफ पॉजिटिव इंड्यूस हुआ होगा। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइन शुरू होकर फिर वहां पे जाने लग गई, राइट। तो जब भी आप इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में कोई कंडक्टर रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्टर्ब हो जाएंगी और कंडक्टर्स में परपेंडिकुलरली एंटर करेंगी और परपेंडिकुलरली बाहर आएंगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर की सरफेस से इंटरेक्ट करती हैं तो उसकी सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। चलो अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड देन दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी एक जैसी है, बिल्कुल ऐसे देखना, हर दूसरी लाइन के बीच की दूरी फिक्स्ड है, तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी बदल रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, मान लो ये, तो अब बताओ ज्यादा पास पास कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास कहां है? यहां पर पास पास है और यहां दूर दूर है। मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है। सो एट पॉइंट बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजली are crowded, more crowded, or they have more density, right? They are very close to each other, and here you can see density of electric field lines is less. So electric field at A is less than electric field at B. But if electric field lines are equally spaced, then electric field is uniform. It means electric field at A is equal to electric field at B. तो इस पॉइंट से मैंने ये बताया कि अगर दूरी एक जैसी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। याद रखोगे? इसी के रिगार्डिंग एक और चीज याद रखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड lines associated through a charge is proportional to magnitude of charge. Is proportional to magnitude of charge कहने का मतलब है कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसके आसपास ज्यादा लाइंस होंगी, और उसका मैग्नीट्यूड कम है तो कम लाइंस होंगी। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अगर तुमने Q1 चार्ज लिया, ठीक है, इससे लाइंस निकल रही हैं, गिन लो कितनी निकल रही हैं, गिन लो कितनी निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, अब तुम एक और चार्ज देखो जो इससे इंडिपेंडेंट है, अलग ही है, एकदम अलग ही है इससे। एक और चार्ज देखो Q2, Q2 से कितनी लाइंस निकल रही हैं? Q2 से आपने निकलते देखी, तुम लोग को Q2 नहीं बोल रहा हूं, है ना। Q2 मतलब ये वाला Q2 नहीं जो तुम लोग बोलते हो, समझ जाओ किसको। Q2 मतलब ये। तो अब इस वाले Q2 में कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप डायग्राम देख के बताओ कि कौन सा चार्ज बड़ा है। नो डाउट Q2 बड़ा है, Q2 बड़ा है Q1 से, राइट। अगर मैं इनका रेशो पूछूं तो क्या लिख दोगे? बहुत आसान है। अगर मैं आपसे Q2 बाय Q1 पूछूं ना,
तो आप बस क्या करना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिन लेना। इसमें कितनी है, 3 3 6 3 9, Q2 में 9 है। इसमें कितनी है, 3 और 3 6, 9/6, तो ये हो जाएगा 3/2 Q1 Q2/Q1। ओके, होपफुली यू अंडरस्टूड। एक बार क्विकली जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस ऑन विच वी कैन अज्यूम यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, वो पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, वापस आने का कोई लफड़ा नहीं इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह। उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करती हैं, है ना। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करती हैं, एक दूसरे के पास नहीं जाती है। देखो रिपेल कर रही है ना, ये दूर से जा रही है ना। बिल्कुल उसी तरह से जैसे अगर स्कूल टीचर चल रहा रहता कॉरिडोर में या प्रिंसिपल चल रहा रहता कॉरिडोर में, तो आप दूर से निकलते हो, फिर पास से नहीं निकलते, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है उस पॉइंट पे, है ना। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दिया, तो मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। हाँ, आप चाहो तो इधर पे टेंजेंट बना दो, यहां पे टेंजेंट बनाया तो जो नीचे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रही है, सिंपल, राइट। उसके बाद दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर उन्होंने इंटरसेक्ट किया तो दो टेंजेंट हो जाएंगे, दो टेंजेंट हो जाएंगे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन आ जाएंगे, और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दो नहीं हो सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी किसी कंडक्टर से इंटरेक्ट करती है उसकी सरफेस से 90 डिग्री बनाती है। देखो ध्यान से, है ना। अगर अंदर जा रही होती तो 90 डिग्री पे जाती है, बाहर जाती है तो 90 डिग्री पे जाती है, और कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। सरफेस पे आई, गायब हो गई, और फिर उस तरफ से निकली, अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। ओके। सातवीं प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे से बराबर दूरी पर है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से बराबर दूरी पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, और अगर उनके बीच की दूरी कम ज्यादा हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर है, लाइंस दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। इफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उससे ज्यादा लाइंस निकलेंगी, और मैग्नीट्यूड कम है तो उससे कम लाइंस निकलेंगी।